Assalam.o.alaikum. Welcome to management lecture. In this lecture, I will tell you about describe contemporary organizational designs. Contemporary organizational designs कौन से हैं? आइए उनको स्टडी करें. Contemporary organizational design. Contemporary organization is becoming more and more complex and dynamic. Contemporary organizations एक ऐसी organizations हैं जो कि बहुत ज़्यादा complex और dynamic होती जा रही हैं. Managing such an organization often requires new solution in order to face the fast expanding comprehensive in economy, politics and private life. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, और इनको मैनेज करने के लिए हमें न्यू सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं. उनकी फास्ट एक्सपेंडिंग, उनकी कम्प्रिहेंसिवनेस को कंट्रोल करने के लिए हमें न्यू सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, चाहे वो इकोनॉमी के अंदर हो, पॉलिटिक्स के अंदर हो या फिर प्राइवेट लाइफ हो. सो कंटेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइंस कौन से हैं? नंबर 1 टीम स्ट्रक्चर, नंबर 2 मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, नंबर 4 virtual organization, नंबर 5 network organization and नंबर 6 learning organization. नंबर 1 टीम स्ट्रक्चर. टीम स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ वर्क टीम्स. इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने वर्क टीम्स में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है. हर काम को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई है. सो टीम स्ट्रक्चर के अंदर हर काम टीम की फॉर्म में होता है. Number 2 matrix structure. The matrix structure assigns specialists from different functional departments to work on one or more projects being led by project managers. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में से डिफरेंट स्पेशलिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स असाइन कर देते हैं और वो प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो लीड करेगा. Number 3 project structure. A project structure is one which employees continuously work on projects. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो है वो कंटिन्यूसली अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं. नंबर 4 अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कोर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज एंड आउटसाइड स्पेशलिस्ट टेम्परेरीली हायर्ड एज नीडेड टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग कुछ टाइम के लिए स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं और वो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, यानी वो पूरा दिन हमारे साथ काम करेंगे और हम लोग उनको टेम्परेरीली हायर करते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए, ताकि हम लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी उनसे काम करवाना है, वो हम लोग काम करवा सके. नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन. A network organization is an organization that uses its own employees to do some work activities and network of outside suppliers to provide other needed product components or work processes. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ वर्क एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अपने ही एम्प्लॉयज को यूज करती है, उन्हीं से वो काम करवाती है. उन्हें अपने एम्प्लॉयज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया होता है कि वो सारा काम जो है वो मिलजुल कर ले और जो भी उनका कॉमन गोल है वो अचीव हो जाए. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय किसी ना किसी तरीके से दूसरे एम्प्लॉय से मिल रहा होता है, ठीक है, यानी वो मिलजुल कर काम या टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल आप लोग सर्किट ले सकते हैं कि सर्किट के अंदर सारे कंपोनेंट्स किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं और वो सारे मिलकर ही टास्क को परफॉर्म करते हैं. A learning organization is one that has developed the capacity to continuously learn, adopt and change. ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉन्टिन्यूसली लर्न करती रहती है, उसके अंदर इस तरह की कैपेसिटी है कि वो लर्न करती है, उसको इख्तियार करती है और फिर उसको चेंज कर देती है. ठीक है, यानी जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको पहले सीखती है, फिर उसको इस्तेमाल में लाती है और फिर जैसे जैसे वो तब्दील होती जा रही है तो उसे तब्दील कर देती है. It has certain structural characteristics including an emphasis on sharing information and collaborating on work activities. Minimal structure and physical barriers are empowered work team. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्टेन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है. कोलैबोरेटिंग वर्क एक्टिविटीज़, यानी जो भी सारी काम है उनको मिलजुल के कर लेना. मिनिमल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल बैरियर, यानी कम से कम हमारे पास स्ट्रक्चरल और फिजिकल बैरियर्स होने चाहिए. एंड एम्पावर्ड वर्क टीम. सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेसिटी है कि वो लर्न करती है, अडॉप्ट करती है और फिर चेंज कर देती है जो भी उसने लर्न किया होता है.
ठीक है। और इसके साथ साथ जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं वो मिलजुल के टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर करते हैं और उस पर वो जोर भी देते हैं कि वो शेयर की जाए। उनके फिजिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स बहुत कम होते हैं और साथ ही साथ उनकी जो वर्क टीम होती है उनको कुछ इख्तियारात दिए जाते हैं। सो ये है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। So what is the difference between team structure and matrix project structure? टीम स्ट्रक्चर क्या है ये तो आपको पता है कि हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशंस को टीम्स या ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को जो सिमिलर जॉब्स या सिमिलर टास्क परफॉर्म करने में महारत रखते हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं। नाम से जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीम्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। A structure in which the entire organization is made up of work groups or teams. टीम स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं? एम्प्लॉयज आर मोर इन्वॉल्व्ड एंड एम्पावर्ड, रिड्यूस्ड बैरियर्स अमंग फंक्शनल एरियाज। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जब मिलकर काम करते हैं तो उनके अंदर एक किस्म की दिलचस्पी पैदा होती है कि मैं उससे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। यानी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जैसे ही उन्हें अगर कोई मुश्किल वगैरह दरपेश आ रही है, अगर एक बंदे से वो टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा तो वो अपने कलीग से कहेगा कि यार मेरी हेल्प कर दो, वो उसकी हेल्प कर देगा और इस तरह उनके बैरियर्स रिड्यूस होते जाएंगे। अब टीम स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज क्या है? नो क्लियर चेन ऑफ कमांड, प्रेशर ऑन टीम्स टू परफॉर्म। टीम स्ट्रक्चर के अंदर क्लियर चेन ऑफ कमांड नहीं है, जैसा कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यानी नहीं पता कि कौन बंदा डिसीजन ले रहा है और कौन से एम्प्लॉयज उन्हें फॉलो कर रहे हैं, कोई क्लियर चेन ऑफ कमांड नहीं है। एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद ही डिसीजन लेते हैं और खुद ही वो अपने डिसीजन के जवाबदेह होते हैं, ठीक है। यानी कोई बंदा उन्हें ऑर्डर नहीं दे रहा होता कि आप इस तरह परफॉर्म कर लो, आप इस तरह कर लो। बस उन्हें एक टास्क दे दिया जाता है और वो उसको कंप्लीट करके सबमिट करवा देते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि टीम्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। मैट्रिक्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? Matrix is a structure that assigns specialists from different functional areas to work on projects who then return to their areas when a project is completed. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज से स्पेशलिस्ट चुनते हैं, ठीक है, और उनको वो टास्क या वो वर्क असाइन करते हैं। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो एम्प्लॉयज अपने अपने एरिया में वापस चले जाते हैं। प्रोजेक्ट इज अ स्ट्रक्चर इन विच एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। एज वन प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, एम्प्लॉयज मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। First advantage is fluid and flexible design that can respond to environmental changes. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का डिजाइन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और वो इन्वायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। यानी उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम मजीद चीजें ऐड और या फिर डिलीट कर सकते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा एडवांटेज है फास्टर डिसीजन मेकिंग, और इसका सेकेंड एडवांटेज क्या है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है कंप्लेक्सिटी ऑफ असाइनिंग पीपल टू प्रोजेक्ट्स। जब भी हम लोगों ने एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट असाइन करने होंगे तो वो हमारे लिए डिफिकल्टी होगी। मतलब हर फंक्शनल एरियाज में से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करें, फिर उन्हें प्रोजेक्ट असाइन करें, फिर जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर उन्हें दोबारा उनके एरिया में भेज दिया जाए। सो ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है टास्क एंड पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर और लर्निंग स्ट्रक्चर के दरमियान क्या डिफरेंस है? बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर होता क्या है? A structure that is not defined by or limited to artificial, horizontal, vertical or external boundaries includes virtual and network types of organization. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हदूद मुकर्रर नहीं की हुई, इनके अंदर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। अब बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव है। यूटिलाइजेस टैलेंट वेयर एवर इट्स फाउंड। उन्हें जहां से भी टैलेंट मिलता है, लाइक एक ऐसा एम्प्लॉय मिलता है जो कि अपने काम में महारत रखता है, एबिलिटी होती है उसके पास, तो वो उसे हायर कर लेते हैं जहां पे भी वो मिले, बिकॉज इस स्ट्रक्चर की कोई लिमिट नहीं है। बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ कंट्रोल। बिकॉज हमारे पास जो बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर है वो अनलिमिटेड है, हमने उसकी कोई हदूद मुकर्रर नहीं की हुई, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयज पर से जो इख्तियार है वो बहुत कम हो जाता है।
नंबर 2 डिसएडवांटेज है कम्युनिकेशन डिफिकल्टी। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, लर्निंग स्ट्रक्चर, नाम से जाहिर है लर्निंग, पढ़ने वाली कोई चीज आ रही है ना माइंड में। और बाउंड्री लेस भी आपको पता चल रहा है कि बाउंड्री लेस यानी उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। सो इनकी जो डेफिनेशन है वो भी बिल्कुल इनके नाम के जैसी है। अगर आप इनके नाम पे फोकस करें तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। लर्निंग स्ट्रक्चर क्या है? A structure in which employees continually acquire and share new knowledge and apply that knowledge. ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पर एम्प्लॉयज जो है वो कंटिन्यूली अक्वायर कर रहे हैं नॉलेज, यानी नई से नई चीजें सीख रहे हैं और फिर उस पर अमल भी कर रहे हैं। लर्निंग स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? शेयरिंग ऑफ नॉलेज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही कंपेटिटिव एडवांटेज का भी एक अच्छा सोर्स है। लर्निंग स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज क्या है? रिलक्टेंस ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज टू शेयर नॉलेज फॉर फियर ऑफ लूजिंग देयर पावर। एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने से इज्तनाब करेंगे बिकॉज उन्हें लगेगा कि कहीं उनकी पावर खो ना जाए। ठीक है, कहीं वो दूसरा बंदा उनसे ऊपर ना चला जाए, वो उनसे नीचे ना आ जाए। ठीक है, उसको उसके बारे में पता ना चल जाए। सो इस वजह से वो अपना नॉलेज दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, यानी उससे इज्तनाब करेंगे। लार्ज नंबर्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरिंग। बहुत ज्यादा ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो कि अपने काम में महारत रखते हैं। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज भी रिटायर होने की हद पर होंगे, उसकी तरफ रुजू करेंगे। सो आई होप आपको टीम स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर, लर्निंग स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। Don't forget to subscribe this channel for more interesting management lectures. Happy learning and thanks for watching.